नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परिष्कार वर्ल्ड पर। आज हम, जैसे कि आपको देख ही रहे हो आप, कि CET 2024 की टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है। और अपना आज का जो इंग्लिश का जो टॉपिक है प्रैक्टिस का, वो कौन सा है? डिटर्मिनर्स। कौन सा है वो? डिटर्मिनर्स है। ठीक है, अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विल यू हैव टी? विल यू हैव टी? तो टी देखो, सबसे पहले तो आपको जो डिटर्मिनर देखना है, तो सबसे पहले तो आपको नाउन देखना होगा कि नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर और आपका है, या फिर सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है ना? तो जैसे अब ये नाउन था, तो ये क्या था? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ गया आपका, ठीक है ना? तो अब जो अनकाउंटेबल नाउन को दिखाने वाले डिटर्मिनर हैं, वो ही ऑप्शन में बचे रहेंगे, बाकी डिलीट हो जाएंगे। जैसे अब बात करें अपर फ्यू, फ्यू यूज नहीं होगा, क्योंकि फ्यू क्या करता है? काउंटेबल दिखाता है। ठीक है, नन का मतलब यहां ये है कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अब एनी की बात करें, मोर की बात करें, तो एनी और मोर दोनों क्या करते हैं? काउंटेबल भी दिखाते हैं और अनकाउंटेबल भी दिखाते हैं। अब बात करें नाउन का, आपको पता लग गया। मोर जो होता है वो कंपैरेटिव दिखाता है। क्या दिखाता है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब ये तुलना दिखाता है कि पहले से ज्यादा या उससे ज्यादा चाहे। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा, कंपैरिजन तो हो नहीं रहा। तो अब फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अब आपको देखना है सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस कौन सा है आपका? इंटरोगेटिव। सेंटेंस कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव। और जैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दिखाने के लिए आपको एनी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? किसका यूज करना पड़ेगा? एनी का। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा होता है? एनी। अब एनी के साथ एक और आता है सम। ठीक है, अब अगर मान लो ये सेंटेंस क्या होता? अफर्मेटिव होता। क्या होता? अफर्मेटिव या इंटरनेगेटिव होता, तो फिर यहां हम सम का प्रयोग करते। लेकिन ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम यहां पर कौन सा यूज कर रहे हैं? एनी का। तो सही आंसर कौन सा होना चाहिए आपका? एनी का होना चाहिए। ठीक है, कौन सा होगा? एनी का। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, वुड यू हैव मोर शुगर? वुड यू हैव मोर शुगर? अब देखो क्या आ गया? शुगर। तो शुगर के लिए वही फ्यू खत्म। ठीक है ना? दा देखेंगे भाई, दा आ सकता नहीं आ सकता, क्योंकि देखो आर्टिकल हमने पढ़े हैं। अब ये मत करना कि सर आर्टिकल में, डिटर्मिनर में आर्टिकल क्यों आ गया, क्योंकि डिटर्मिनर का ही एक हिस्सा होता है कौन सा? आर्टिकल। तो अब यहाँ पर दा की बात करें, तो दा तो इसलिए नहीं आएगा कि हम कौन सी शुगर की बात कर रहे हैं, ये तो आएगा नहीं। मोर और सम, इसकी बात करें, मोर और सम की अगर अपन बात करें, तो मोर का जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि कंपैरिजन अगर अपन करते हैं, क्या करते हैं? कंपैरिजन अगर अपन करते हैं, तुलना अगर अपन करते हैं, तो मोर का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तुलना की तो कोई बात हो ही नहीं रही, कंपैरिजन कोई बात ही नहीं हो रही। और वैसे भी मोर तो यहाँ पर पहले से ही आया हुआ है। जब मोर पहले से ही आया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं भाई, ये मोर आ जाएगा। अब यहाँ पर सम आ सकता है। अब कहोगे आप सर कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ कैसे आ जाएगा सम? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हुए भी पोलाइट रिक्वेस्ट शो कर रहा है। क्या कर रहा है? आपका ये सेंटेंस जो है कौन सा है? पोलाइट रिक्वेस्ट का है। ठीक है, और सम की बात करें, तो एक तो क्या शो करता है? ये पोलाइट रिक्वेस्ट। दूसरा क्या करता है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा करेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और तीसरा कौन सा करेगा? इंटरनेगेटिव। इंटरोनेगेटिव। ठीक है, अगर तीनों में कोई से भी कंडीशन आ जाए, और नाउन चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो आपका काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, ठीक है, तो वहां पर आपको किसका यूज करना है? सम का। जबकि एनी की बात करें, तो एनी जैसे अभी आया था थोड़ी देर पहले, इसका जो पिछला सवाल था, तो उसमें क्या होता है? उसमें केवल इंटरोगेटिव क्या होता है? एक तो होता है इंटरोगेटिव, और एक क्या होता है? नेगेटिव। इंटरोगेटिव होता है और एक दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव या नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव या नेगेटिव है, जबकि सम का यूज होगा इंटरोगेटिव और नेगेटिव, मतलब एक ही सेंटेंस में दोनों के दोनों हो। अब यहाँ ये इंटरोगेटिव है, लेकिन फिर भी सेंटेंस कौन सा है? पोलाइट रिक्वेस्ट का। क्योंकि आप कभी भी देखोगे कि किसी इंसान से अगर किसी चीज के लिए पूछोगे आप,
ठीक है ना, तो आप रिक्वेस्ट करके पूछोगे कि क्या आप थोड़ी सी चाय लोगे, तो आप पूछ तो रहे हो लेकिन साथ में उसमें आप रिक्वेस्ट का सेंस भी है, और जो रिक्वेस्ट का सेंस है तो फिर वहां आप कौन सा यूज करने वाले हो, सम का। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। कौन सा होगा, डी सही आंसर होगा। क्लियर। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे, शी हैज हार्डली सेंट हर लेटर। देखिए लेटर सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, जब आप नाउन को देख लोगे और नाउन के आधार पर देखोगे वहां पे ऑप्शन में, तो आप ये देखो आपको क्या पाओगे कि एक दो जो आपके ऑप्शंस होंगे वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। कैसे, जैसे फ्यू है, यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका यूज होता है काउंटेबल के लिए, लेकिन काउंटेबल भी बहुवचन, मतलब कौन सा होना चाहिए आपका, ये कौन सा काउंटेबल होगा, प्लूरल काउंटेबल। ठीक है, अब इसके बाद अपन और बात करें, सम की बात करें तो इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, लिटिल 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 की बात करें तो ये अनकाउंटेबल होता है। तो अगर देखें तो ये तो वैसे ही खत्म हो गए, और बचा कौन सा, केवल एक एनी। तो कई बार तो क्या है कि नाउन को देखकर ही, अब स्टूडेंट क्या है कि वहाँ चारों ऑप्शन में फंसा रहता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी आपने की है तो आप नाउन को देखकर ही तुरंत पहुंच जाओगे। ठीक है, अब हालांकि एनी का यूज देखो, सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, और आपका जो ये बहुवचन संज्ञा होती है उसके साथ भी यूज किया जाता है। लेकिन एनी का यूज जब आप ए के लिए करते हो, एनी का यूज जब सिंगुलर नाउन के लिए करते हो आप, तो यहाँ इसको ए माना जाता है। क्या माना जाता है, ए। वैसे भी अब देखो और स्टेप देखे दूसरा अपन, तो किसी सेंटेंस में, भाई अभी तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी क्या बताया था, अभी ये बताया था आपको कि एनी का यूज करते हैं अपन इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि कुछ शब्द और भी हैं जो अगर किसी सेंटेंस में यूज किए जाएं तो उसका नेगेटिव सेंस हो जाता है। कौन सा सेंस होगा उसका, नेगेटिव सेंस। और जैसे ही नेगेटिव सेंस होगा तो वहां पर एनी का यूज करना पड़ेगा। कौन कौन से, जैसे एक तो इसी में आ गया, हार्डली हो गया, ठीक है ना, स्केर्सली हो गया, इसी का सिनोनिम है। ठीक है ना, एक कौन सा हो गया, सेल्डम, कंडीशनल दिखाने के लिए हो गया आपका इफ हो गया, वेदर हो गया। ठीक है, और आपकी बात करें अनलेस हो गया, और कौन सा हो गया, अनटिल हो गया, विदाउट हो गया। ठीक है, तो अगर इनमें से और भी शब्द हैं, ठीक है ना, रेयरली है, बेयरली है, नीदर है, नेवर है, ठीक है, नोर है, नो सूनर है, तो इनमें से अगर कोई सा भी शब्द आ जाता है जो नेगेटिव सेंस दिखाए तो वहां पर आपको किसका यूज करना है, एनी का यूज करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, एनी। अब चाहे आप ये नाउन के आधार पे करो और चाहे आप सेंटेंस के आधार पर करो। अगर अपन सेंटेंस को देखते तो जैसे ही ये शब्द हमने देखते तो इसको देखते ही अपन तुरंत एनी पे आते। अगर इसको देखकर हम और ऑप्शन एक एक ऑप्शन अगर चेक कर रहे हैं तो वैसे भी आपका एनी ही आंसर होगा, क्योंकि तीनों तो पहले डिलीट हो गए थे। ये लिटिल सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए है, काउंटेबल है लेकिन बहुवचन के लिए है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है कौन सा है, एनी। तो इसके बाद देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद गिव मी पेन यू लाइक, नाउन कैसा है आपका, सिंगुलर। कैसा नाउन है, सिंगुलर। ठीक है, ये दोनों की बात की जाए तो बहुवचन हो गए आपके, कौन सा हो गए, बहुवचन। दोनों सिंगुलर हैं। ठीक है, अब ये अलग ही आर्टिकल का सवाल है, लेकिन आर्टिकल भी क्या है, डिटरमिनर के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो ए और एन, तो आपको ए और एन के बारे में बता चुका हूं, दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन ये आता है वोवेल साउंड, ये आता है कॉन्सोनेंटल साउंड। पेन की अपन बात करें तो पे है, और पे क्या है, आपकी व्यंजन की ध्वनि है। पे क्या है, व्यंजन की ध्वनि। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ए सही आपका ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई वंडर वेदर ही विल मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। ठीक है ना, मुझे आश्चर्य हुआ कि वेदर ही विल मेक प्रोग्रेस इन लाइफ, कि उसने
अपने जीवन में क्या की, प्रगति की, ठीक है ना। अब प्रगति की तो सीधी बात है, प्रगति क्या है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं। डेफिनेट की बात करें ये भी नहीं आएगा। अब बचा सम और एनी, क्या बचा, सम और एनी, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस था, सेंटेंस जो था ये कैसा था, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है ना। कैसा सेंटेंस था ये, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस था। इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसमें, नरेशन में, नरेशन में किसमें, इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में आपने देखा भी होगा कि वेदर और इफ से जोड़ते हैं कब, जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो जब अपन उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वेदर या इफ से अपन दोनों भागों को जोड़ देते हैं, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस था यहाँ पर, तो इंटरोगेटिव होते हुए अपन किसका यूज करेंगे, केवल और केवल एनी का। केवल किसका करेंगे, एनी का। अगर वेदर की जगह दैट होता तो फिर यहाँ पर सम यूज होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, एनी होगा। सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, एनी। आगे देखते हैं, देखो, आई डाउट दैट ही विल बाय, ही विल बाय, ही विल बाय न्यू बुक, ठीक है। आई डाउट, मुझे शक है। अब देखो ये भी क्या है आपका, नेगेटिव सेंटेंस था। ये कौन सा था, एक नेगेटिव सेंटेंस था, न मतलब नेगेटिव सेंस का शब्द है ये। और नेगेटिव सेंटेंस का शब्द आ जाए तो वहां आप किसका यूज करोगे, एनी का। क्योंकि ये इसका जो यूज करोगे आप वो किसके लिए करोगे, पॉजिटिव सेंस के लिए। और जैसे ही नेगेटिव सेंस आएगा तो उसके लिए किसका यूज करोगे आप, एनी का, ठीक है। इनकी बात करें तो ये दोनों इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये नाउन जो है आपका वो कैसा है, सिंगुलर। कैसा है ये, सिंगुलर नाउन है। जबकि फ्यू और ऑल की अगर अपन बात करें तो ये आपका नाउन कैसा हो गया आपका, ये अगर कोई बहुवचन संज्ञा आती है तो फिर वहां पर आपको सम और ऑल यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। और ऑल का यूज तो आप जब करते हो जब यहाँ पर कोई द यूज किया जाए, क्योंकि जब डिटरमिनेंट पढ़ते हैं अपन तो बोथ और ऑल को जब देखते हैं तो उसके बाद जब भी कोई नाउन यूज किया जाता है तो उस नाउन के पहले द आर्टिकल आता है, फिर ऑल और बोथ का यूज किया जाता है। तो ये तो वैसे यूज नहीं होगा और ये भी वैसे यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या दिखाता है, बहुवचन दिखाता है। बहुवचन दिखाने के लिए यहाँ नाउन भी वैसा ही होना चाहिए जो सिंगुलर था। तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, केवल एनी का। किसका यूज होगा, केवल एनी का। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे, देखो एसआई की बात करें अपन पहले, कि एसआई का नया बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, मंडे से। कब से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। इसमें आपको पता है कि केवल जीके और हिंदी होती है, ठीक है। और जीके और हिंदी की बात करें अपन तो वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर की क्लासेस हैं और पीडीएफ नोट्स हैं और टेस्ट सीरीज है, यानी ये आपको मुफ्त मिलती हैं। दूसरा क्या है कि आपको पता है कि परिष्कार में हमेशा छोटे बैच बनाए जाते हैं। परिष्कार में कैसे बैच बनाए जाते हैं, छोटे बैच, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। और छोटे बैच का मतलब आपको पता है क्वालिटी कोचिंग होगी, और क्वालिटी का मतलब ही आपका सिलेक्शन होता है। क्वालिटी का मतलब ही क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये बैच सोमवार से शुरू है। और बात करें अपन कांटेक्ट करने की, कि अगर और आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8875008871, या फिर 71 की जगह आप 72 जोड़ सकते हो। ऑफलाइन की बात करें तो इसका एड्रेस है रिद्धि सिद्धि चौराहा, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास और गोपालपुरा बाईपास, ठीक है। चलते हैं देखो अपने क्वेश्चन पर। डज योर काउ गिव मिल्क, डज योर काउ गिव मिल्क, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अपन बात करें तो मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। तो मैनी तो यूज होगा नहीं, ना ही फ्यू यूज होगा। अब बचा अपने पास एनी और मच, एनी और मच, ठीक है ना। अब वैसे तो देखो दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आने चाहिए थे, ठीक है ना, लेकिन ये किसी न किसी पेपर में आया हुआ सवाल है तो यहाँ ये दोनों डाल दिए, ठीक है। अब दोनों में से अगर अपन प्रायोरिटी की बात करें तो अभी सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। तो डज योर काउ गिव मच मिल्क, क्या तुम्हारी जो गाय है वो अधिक दूध देती है। यहाँ अधिक की बात करेंगे, और अधिक की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेनी और फ्यू जो है ये क्या दिखाते हैं, ये काउंटेबल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ये दोनों के दोनों काउंटेबल दिखाएंगे, ठीक है। और जबकि
एनी और मच। अब एनी तो क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों दिखाएगा, काउंटेबल भी दिखाता है और ये अनकाउंटेबल भी दिखाता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों दिखाता है, ठीक है। और मच की बात करें तो ये अनकाउंटेबल दिखाएगा, ठीक है। ये मच जो है वो अधिक मात्रा की बात करता है, लेकिन एनी की बात करता है, एनी बात करता है क्या, अगर एनी कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या तुम्हारी गाय कोई दूध देती है। लेकिन यहां हम बात करें इसकी, तो यहां अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा तो मच यहां ज्यादा सही होगा। आगे चलते हैं, देखो, ही हैज मनी इन हिज पॉकेट। मनी की बात करें तो वही अनकाउंटेबल नाउन आ गया। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल की बात करें तो मैनी और फ्यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो आप जब सेंटेंस देखोगे तो नाउन को देख के ही मैंने आपको जैसा बताया कि एक दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म हो जाने हैं, ठीक है। मोर और मच, मोर की बात करें तो ये कंपैरिजन दिखाने के लिए होगा, ठीक है। कंपैरिजन दिखाता है कौन, मोर। तो अब यहां कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, अगर ये अपन जैसे बात करें क्या कि उसके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो यहां पर मोर ठीक होता। लेकिन यहां कोई कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए इसका यूज नहीं होगा। अब कौन सा बचा, मच। क्या कि उसके पास पॉकेट में अधिक धन है। कैसा धन है, अधिक धन। तो क्योंकि मच क्या दिखाता है, अभी बताया था मैंने आपको, अनकाउंटेबल। क्या दिखाया था, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो जैसा नाउन है वैसा ही डिटरमिनर, जैसा नाउन है वैसा डिटरमिनर। हालांकि देखो मच का जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव या इंटरगेटिव सेंटेंस में होता है, मैनी और मच का। लेकिन हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अधिकांश, क्या कि बुक में आप रट के चले जाते हो कि मैनी और मच का यूज नेगेटिव में होता है, लेकिन वहां पर वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में भी दे दिया जाता है और पूछ लेता है वो। तो अफर्मेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमको मच यूज करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ ए लॉट ऑफ होता तो यहाँ ए लॉट ऑफ ही ज़्यादा सही होता मच के बजाय, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ मच को ही सही आंसर मानेंगे। आगे चलते हैं, देखो, आई हैव टेकन ट्रबल हेयर। फिर से वही आ गया, कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। देखो यहां सवाल वो लिए हैं जहां आप कंफ्यूज ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। जो मतलब जिन क्वेश्चंस में आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं वही वाले सवाल लिए गए हैं, ठीक है, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो। वही ट्रबल, ये यूज नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल है। मोर की बात करें तो वही कंपैरिजन दिखाता है, अभी बताया था मैंने आपको। एनी की बात करें तो एनी भी यूज हो सकता है और मच भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो एनी का यूज किया जाता है वो केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, या तो नेगेटिव में होता है या फिर किस में होता है, वो इंटरोगेटिव में, ठीक है। हालांकि मच का यूज भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में होता है, जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको। लेकिन यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपन क्या कर देंगे, मच। तो यहाँ मच का यूज करेंगे हम अनकाउंटेबल के लिए। अगर यहाँ पर जैसे मान लो सम होता, ए लॉट ऑफ होता, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही होता। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन था नहीं, तो हमको फिर क्या चुनना पड़ा, यहाँ पर मच सही आंसर हमको चुनना पड़ा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मच, ठीक है। देखो डिटरमिनर कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आप तो इसमें इतना कोई कंसेप्ट नहीं होते, ठीक है। जो कंसेप्ट होते हैं आपके जैसे टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये सारे के सारे। तो हिज सेकंड सजेशन वॉज बेटर देन हिज फर्स्ट। ध्यान रखना क्या कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले, ठीक है, अगर मान लो कोई भी आपसे पूछा जाए तो मोस्ट कभी नहीं आता, क्योंकि मोस्ट के साथ क्या आता है, मोस्ट का प्रयोग अपन करते हैं किसके लिए, पॉजिटिव डिग्री के साथ। पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं। मोर का प्रयोग भी किसके साथ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ, ठीक है। इसके बाद वेरी की बात करें तो वेरी का यूज भी किसके साथ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ। जबकि बेटर जो है वो है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री।
और कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, मच का। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है ज्यादा दिखाने के लिए होती है, लेकिन होगा क्या कि ज्यादा में भी ज्यादा। ठीक है, कैसे, हिज सेकंड सजेशन, उसका जो दूसरा जो सुझाव था वॉज मच बेटर देन हिज फर्स्ट, वो ज्यादा सही है, बोलते हैं ना अपन उसको मतलब जोर डाल पे के अपन बोलते हैं। ठीक है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, मच बेटर, आपने खुद ने भी देखा होगा कई बार बोलते हैं अपन। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर आपको डिटरमिनर यूज करना होता है तो वो केवल कौन सा होता है, मच, ध्यान रखना इस चीज का। तो मच का प्रयोग कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री के पहले। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, मच। कौन सा हो जाएगा, मच आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलते हैं आगे। देखो, ऑफ द टू बुक्स कवर्स माई सिलेबस, बुक्स कवर्स माई सिलेबस। ठीक है, देखो ऑल का यूज करते हैं अपन कब, जब फॉर मोर देन टू की बात करें। नो डिटरमिनर है, एक बात करेंगे अब, इंटरेस्टिंग बात है इस पे। देखो, नीदर का प्रयोग करते हैं फॉर टू। नन की बात करें तो ये है फॉर मोर देन टू। देखो, जो डिटरमिनर होता है, क्या होता है, डिटरमिनर जो होता है उसका यूज आप केवल कहां करते हो, नाउन के पहले। किसके पहले करते हो, नाउन के पहले। ठीक है, ठीक है। और अब अपन अगर बात करें तो यहां ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है, ये ऑफ। ठीक है, और जब ऑफ के पहले ये शब्द जब यूज किए जाएंगे तो ये सब के सब क्या है, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, आपके प्रोनाउन बन जाएंगे। क्या बनेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, तो यहां ऑफ के पहले ये तो यूज हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिटरमिनर है, ये प्रोनाउन कभी नहीं बनता, और बनता है, ठीक है ना, तो यहां पर ये नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहां इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऑल का अपन यहां यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑल भी यहां डिटरमिनर नहीं कहलाएगा, ये प्रोनाउन ही कहलाएगा। ठीक है, नाइदर हो या नन हो, ये भी क्या कहलाएंगे, यहां पर प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, लगभग हर डिटरमिनर प्रोनाउन हो सकता है, डिटरमिनर प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, बस अंतर क्या है, आपको ये देखना होगा कि इनके बाद नाउन आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर, जैसे आई हैव सम बुक्स, तो सम क्या बन गया, बुक्स के पहले आ गया, तो क्या बन गया, डिटरमिनर। ठीक है, अब क्या है, मैंने कहा कि सम ऑफ देम हैव बीन डोनेटेड, तो अब सम के बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया, नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो इसका मतलब जो सम है वो क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। ठीक है ना, अब हम बात करें ये कि यहां पर कौन सा आएगा, तो दो में से सेलेक्ट करने के लिए ऑल नहीं आता, नन नहीं आता। दो में से सेलेक्ट करने के लिए अपन जो प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, या तो आइदर का करते हैं, या फिर नाइदर का करते हैं, या फिर बोथ का करते हैं, और या फिर ईच का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब यहां पर जो दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, नाइदर दिया गया था। कौन सा दिया गया था, नाइदर। तो ध्यान रखना कि दो में से अगर एक को सेलेक्ट करना है, दो में से दो, केवल दो की बात की जा रही हो, तो आइदर, नाइदर, ईच और बोथ। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, नाइदर। ठीक, कौन सा सही होगा, नाइदर। ऑल चॉकलेट्स आर फॉर यू, ऑल चॉकलेट्स आर फॉर यू। अब देखो, ऑल जो है इसके बाद में या तो क्या आता है, द आर्टिकल, या फिर क्या आता है आपका जो पॉजेसिव डिटरमिनर होता है वो आता है। ठीक है, मतलब माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये। या फिर क्या आता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर। जो कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है ना, फिर इसके बाद जाकर नाउन आता है। ठीक है, तो अब देखो, ऑल के लिए जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर लें अपन यहाँ, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये कौन कौन से होते हैं, दिस,
दैट, दीज और दोज। अब अपन देखें कि देयर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एडवर्ब है, विच भी नहीं होगा। अब दिस और दीज दोनों के दोनों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन दोनों में अंतर है क्या कि ये दिखाएगा प्लूरल को, ये दिखाएगा सिंगुलर को। किसको दिखाएगा? सिंगुलर को, ठीक है ना। और अगर अपन यहाँ पे बात करें चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स की अगर अपन बात करेंगे तो फिर यहाँ पर जो ये क्या है, बहुवचन है आपका प्लूरल, तो इसलिए सही आंसर कौन सा होगा? बी, ऑल दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू, ऑल दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा यहाँ पर कौन सा? बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दिस, दैट, दीज, दोज। और जब अपन बात करें कि यहाँ पर दीज है, वो क्या दिखाता है? बहुवचन दिखाता है, ठीक है। तो इसके साथ जो ऐसा नाउन है, अगर चॉकलेट होता तो दिस होता, चॉकलेट्स दिया हुआ है इसलिए किसका यूज हो जाएगा? दीज का यूज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जेलर और मतलब डिप्यूटी जेलर, जिसमें भी क्या आता है आपका? जीके और हिंदी आता है। और पीएसआई जो है आपका सब इंस्पेक्टर का, तो उसके भी क्या है? जीके और हिंदी आता है, कॉमन है दोनों। नए बैच जारी हो रहे हैं और मंडे को किया जाएगा इसका नया बैच चालू, क्लियर। और बात करें अपन कि वही छोटे बैच होते हैं इसके, और छोटे बैच का मतलब क्या है? क्वालिटी कोचिंग होती है। और क्वालिटी का मतलब हो गया कि सिलेक्शन की पूरी संभावना हो जाती है। कॉन्टैक्ट करें आप, कोई भी और इंक्वायरी चाहिए तो 8875008871 या फिर 72। और ऑफलाइन का आपको एड्रेस मालूम है ही कि रिद्धि सिद्धि चौराहा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, क्लियर। चलते हैं देखो क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रेंजर आस्क्ड क्वेश्चन, कैसा है? काउंटेबल। काउंटेबल भी कौन सा हो गया? प्लूरल, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है। ये काउंटेबल हो सकता है, लेकिन इसके बाद में जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि या तो दा यूज होता है, या डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर यूज होता है, या फिर पजेसिव डिटरमिनर यूज होता है, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर दा होता तो ऑल का प्रयोग होता, दिस का ईज होता तो ऑल का प्रयोग होता, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या होता, जैसे मान लो मैंने कर दिया दोज क्वेश्चंस, तो यहां पर कौन सा हो जाता? ऑल, क्योंकि दोज आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है। तो अब कौन सा आ जाएगा? मैनी। कौन सा आएगा? मैनी, क्लियर। तो यहाँ पे सही आंसर है कौन सा आएगा? मैनी। चलते हैं आगे, देखो। आई हैव गोट वर्क टू गेट थ्रू टुडे। वर्क जो नाउन है वो है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल। कौन सा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लॉट ऑफ नहीं होता है, लॉट्स ऑफ होता है, इसलिए ये गलत हो गया, मतलब ही नहीं है। फ्यू की बात करें तो ये काउंटेबल है। मेनी की बात करें तो ये काउंटेबल है। जबकि ए लॉट ऑफ की बात करें तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को शो करता है। काउंटेबल को शो करता है और ये अनकाउंटेबल को भी शो करता है, दोनों को शो करता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो इसलिए ये तो था ही नहीं कि लॉट्स ऑफ होता है। ये अगर लोट के पहले या तो आप ए लगाओ, या तो क्या होता है? अ लॉट ऑफ, या फिर क्या होता है? लोट्स ऑफ। इन दोनों में से एक होता है, ठीक है ना। केवल लॉट ऑफ नहीं होता है कभी भी। ये गलत इसलिए था क्योंकि ये काउंटेबल को दिखाता है, ये इसलिए गलत था क्योंकि ये भी काउंटेबल को दिखाता है, क्योंकि ए लॉट ऑफ जो होता है ये काउंटेबल को भी शो करता है और अनकाउंटेबल को शो करता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। सही कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलते आगे, देखो। इज देयर वर्क टू डू इन द गार्डन। इज देयर वर्क टू डू इन द गार्डन। अब वर्क कैसा नाउन है आपका? वही अनकाउंटेबल, अभी पढ़ा था आपने।
मैनी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ए फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि तीनों ही क्या दिखाते हैं, काउंटेबल। क्या दिखाएंगे, काउंटेबल। ए सिंगुलर काउंटेबल, क्या दिखाएगा, सिंगुलर काउंटेबल। ये भी आपका काउंटेबल दिखाता है, ठीक है। मच दिखाएगा आपका अनकाउंटेबल, ठीक है ना। अब देखो यहां मच लगा दिया और पिछला जो सेंटेंस था उसमें हमने ए लॉट ऑफ का प्रयोग किया, दोनों में अंतर है। ए लॉट ऑफ का प्रयोग अपन जो करते हैं वो कब करते हैं, जब सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव, और मच का प्रयोग करते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव। लेकिन जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो हम वहां मच और मैनी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पिछले कुछ सेंटेंसेज में आपको मैंने मच और मैनी का यूज करवाए भी थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, क्योंकि अब ये सेंटेंस कैसा है आपका, इंटरोगेटिव। अब यहाँ अगर ए लॉट ऑफ भी ऑप्शन में होता तो भी हम उसका यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंटरोगेटिव में वहां मच का ही प्रयोग होगा, वहां ए लॉट ऑफ का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसमें सही होगा कौन सा, मच। आगे देखते हैं, देखो आई डोंट हैव मनी विद मी, आई डोंट हैव मनी आ गया आपका कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल की बात करें तो देखो ये कैसा है आपका, काउंटेबल। ये वैसे ही खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। लेकिन अब यहां ये दोनों अनकाउंटेबल हैं, ए लिटिल भी और मच भी। सेंटेंस कैसा है आपका, नेगेटिव सेंस का, और ए लिटिल हालांकि कम दिखाता है, ठीक है ना, लेकिन पर्याप्त मात्रा में होता है, मतलब पर्याप्त मात्रा का मतलब काम चल जाता है। लेकिन अब यहां सेंटेंस जो क्या दिखा रहा है कि नहीं है, नहीं है, इसका मतलब उसके पास अधिक धन नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करोगे आप, मच का प्रयोग करोगे, ए लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर डोंट नहीं होता, अगर ये नहीं होता, सेंटेंस होता केवल क्या, आई हैव, तो आप यहां पर आ लिटिल का प्रयोग कर सकते थे, लिटिल मनी विद मी, अगर यहां पर डोंट नहीं होता तो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर डोंट है, इसलिए अपन किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे, ए लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहां पर ये गलत हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो देयर वॉज होप फॉर द पेशेंट, देयर वॉज अ होप फॉर द पेशेंट। अब अपन बात करें, होप अनकाउंटेबल नाउन हो गई, मैनी नहीं आएगा, दा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कौन सी होप है कोई पता नहीं है हमको, शॉर्ट भी यहाँ पर नहीं आएगा, तो क्या बचेगा, लिटिल, ठीक है ना। तो जैसे अपन सुना भी होगा अपने, देयर इज लिटिल होप टू सेव द पेशेंट बिकॉज ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, फियर्स एक्सीडेंट। तो अब यहाँ पर किसका यूज करोगे आप, लिटिल का, क्योंकि न के बराबर उम्मीद है पेशेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीरियस है। कई बार देखा होगा ना अपना कि द पेशेंट इज वेरी सीरियस, सो देयर इज लिटिल होप टू सेव हिम। क्लियर, तो अब यहां पर जो सही आंसर होगा कौन सा होगा आपका, लिटिल, ठीक है ना, क्योंकि वो भी आपको क्या दिखाता है, अनकाउंटेबल, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहां पर जो प्रयोग होगा किसका होगा, लिटिल का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। देखो आपका ग्रेड फर्स्ट और सेकंड सभी विषय चलाए जाएंगे किसके साथ, फर्स्ट पेपर के साथ। सभी विषय मतलब चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो आपके आर्ट्स के हों, तो सभी चलाए जाएंगे, और फर्स्ट पेपर भी चलाया जाएगा। नया बैच मंडे को शुरू हो रहा है, और इसमें आपको पता है भाई, जैसे टेस्ट सीरीज हो गया, नोट्स हो गया, पीडीएफ्स हो गई, ये सब मिलेंगे। छोटे बैच बनाए जाएंगे, आपको पता है परिष्कार हमेशा छोटे बैच ही बनाता है, ताकि क्वालिटी प्रोड्यूस कर सके। क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे तो सीधी सी बात है, संभावना हो जाती है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। और मंडे से स्टार्ट है। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, अगर आपको और भी कोई इंक्वायरी चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। क्या कि 8875008875 और 72, ये आपका नीचे आपका एड्रेस दिया हुआ है। आगे चलते हैं। देखो वेरी पीपल न्यू, देखो वेरी के बाद में सीधी सी बात है, अब तो या तो लिटिल या फिर फ्यू, दोनों में से एक। नाउन कैसा है, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन है, तो अगर यहाँ लिटिल भी दिया हुआ होता तो भी क्या आता, फ्यू आता, तो क्या होगा, वेरी फ्यू। आपने सुना भी होगा, खूब खूब बोलते हैं अपन, वेरी फ्यू, ठीक है ना।
तो वेरी के साथ क्या आएगा यहाँ पर, फ्यू आ जाएगा। आगे देखते हैं, देखो कार इज दिस, इट्स माई अंकल्स कार। अब देखो यहाँ पे अगर हो सकता है कि विच भी आ जाए, हुज भी आ जाए, वो तो खैर आ ही नहीं सकता, वॉट भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे वो क्या पूछना चाह रहा है कि भाई कार तो खड़ी है ही पास में, ये थोड़ी पूछा कौन सी कार है, ये कार तो सामने खड़ी हुई है। तो ये यहाँ इसका जो जवाब है, ये सवाल था और ये इसका जवाब है कि ये मेरे अंकल की कार है। तो इसका मतलब यहाँ पे अधिकार पूछा गया था, पोजीशन पूछा गया था, और पोजीशन पूछने के लिए हमेशा कौन सा यूज किया जाता है, हुज का। पोजीशन पूछने के लिए, ठीक है, किसका यूज करोगे आप, हमेशा हुज का। और पोजीशन भी किसका, किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का अगर आप पोजीशन जानना चाहते हैं, अधिकार जानना चाहते हैं, तो हमेशा किसका प्रयोग करोगे आप, हुज का, कि किसकी कार है, ठीक है ना। तो हुज का प्रयोग होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, ईच और एवरी, ये तो खत्म है क्योंकि ऑल का मतलब बहुवचन होता है, फ्यू का मतलब भी बहुवचन होता है, मतलब ठीक है। अब ईच और एवरी इसका मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन इसका मतलब होता है 1 by 1 सेपरेट। जैसे कोई भी एक एक पेशेंट करके डॉक्टर के पास अंदर जाएगा तो वहां पे ईच का प्रयोग होगा, ठीक है ना। लेकिन जब सारी चीजों के बारे में एक साथ ही बात कर दी जाए तो फिर वहां एवरी का यूज होगा। अब ये बताओ मुझे कि कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के अगर मान लो 2 अंक रख दिए जाए, तो ये जो सारे जो 2 अंक हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस के हैं। अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 क्वेश्चन के 2-2 अंक हैं, ठीक है ना। पहला भी 2 अंक का है, दूसरा भी 2 अंक का है, तीसरा भी 2 अंक का है, चौथा भी 2 अंक का है। तो ऐसे अगर अपन पर्टिकुलर की बात करें, पर्टिकुलर सेपरेट की अगर बात करते हैं, तो वहां पर ईच का यूज किया जाता है, एवरी का यूज नहीं होता। किसका यूज होता है, ईच का, एवरी का यूज वहां पर कभी नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो वर देयर गर्ल्स एट द फेयर। गर्ल्स नाउन है आपका कौन सा, काउंटेबल। मस्ट यूज नहीं होगा, मोर यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, इसलिए मोर का यूज नहीं होगा। मैनी और द फ्यू, लेकिन द फ्यू का मतलब क्या होता है कि समाप्त, इसके बाद कोई नहीं है, जितनी है वो यही है। तो ऐसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा यहाँ पर कि जितनी है वो यही है, ऐसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, ऑल, तो ये भी नहीं आएगा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और नाउन आपका काउंटेबल है, तो इसलिए यूज कौन सा हो जाएगा, मैनी। कौन सा यूज होगा यहाँ पर, मैनी यूज किया जाएगा। कौन सा यूज होगा, मैनी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो देयर हैज बीन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। देयर हैज बीन क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म अनकाउंटेबल नाउन है, फ्यू नहीं होगा। एनी, मच, मोस्ट, मोस्ट का यूज भी हम नहीं कर सकते यहाँ पर। एनी का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये किसके लिए होता है, केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, मच, ठीक है ना। क्योंकि हालांकि मच का यूज भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए होता है, लेकिन मैंने अभी कई बार बताया भी था आपको पीछे क्या, कि जब सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव या नेगेटिव नहीं है और ऑप्शन में आपके पास सम नहीं है या ए लॉट ऑफ नहीं है, मच है केवल, तो फिर वही आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा यूज करना पड़ेगा, मच। तो इसलिए यहाँ जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका मच बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ और कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता नहीं है। आगे देखते हैं, देखो नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं मंडे को, एक तो सीईटी का, पटवार का और एक एलडीसी का, तीनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं और मंडे को स्टार्ट होंगे। और वही छोटे बैच है, क्वालिटी कोचिंग होगी। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इंक्वायरी कर सकते हो 8875008871 या फिर 72। ये हमारा एड्रेस है, रिद्धि सिद्धि चौराहा, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, गोपालपुरा बाईपास। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो आई डोंट थिंक शी कैन वॉक फर्दर। मोर नहीं आ सकता क्योंकि वो तो खुद ही कंपैरेटिव डिग्री का है। ठीक है, वेरी भी नहीं आएगा क्योंकि वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा, ठीक है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव, नेगेटिव था तो एनी। कौन सा यूज होगा, एनी वहां पर यूज किया जाएगा। कौन सा यूज होगा वहां पर, एनी फर्दर, कि वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। क्लियर, एनी फर्दर का यूज किया जाएगा यहाँ पर। आई हैव ऑलरेडी मेट पर्सन, देखो नाउन है आपका सिंगुलर,
कैसा नाउन है, सिंगुलर। तो अब बात करें, ये तो यूज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है सेंटेंस ही शुरू उससे होता है, तो यहाँ हम वोट तो यूज कर नहीं सकते। इनकी बात करें तो ये दोनों के दोनों बहुवचन है आपके, ठीक है। तो अब बचा क्या, ये, तो ये आपका सिंगुलर है, ये क्या हो गया आपका सिंगुलर, ठीक है ना, क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हो कि मैं इस आदमी से पहले ही मिल चुका हूं। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की जब आप बात करोगे, प्लूरल की बात करोगे, तो क्या आएगा, दीज और दोज, क्योंकि सिंगुलर था इसलिए आप किसका प्रयोग करोगे यहाँ पर, दिस का, ठीक है। देखो डिटरमिनर में इतने ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा टॉपिक होता है ये, ठीक है। यहाँ ऑप्शन को देखते ही अपन आंसर कर सकते हैं। जो कंसेप्ट वाली बात आती है आपकी, मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे टेंस हो गए आपके, नरेशन है, वॉइस है, ठीक है ना, और आपके जैसे कनेक्टिव हैं, जो आपके शायद सीईटी में कनेक्टिव तो है भी नहीं सिलेबस में, प्रेपोजिशन है, ये सब के सब क्या है आपके कंसेप्ट वाले सेंटेंस। द हॉल इज ऑलमोस्ट फुल, देयर इज रूम लेफ्ट फॉर दोज अराइविंग नाउ। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखो। अब रूम का मतलब यहाँ कमरा नहीं है, यहाँ इसका मतलब है स्थान या जगह। सेंटेंस पढ़ो, सब पता लग जाएगा आपको। द हॉल इज ऑलमोस्ट फुल, जो रूम है वो लगभग पूरा भर चुका है। देयर इज रूम लेफ्ट फॉर दोज अराइविंग नाउ, ठीक है ना। लेकिन अब जो आ रहे हैं उनके लिए जगह है, जगह बची हुई है, कितनी, ये तो आ नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है वो, ये भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। नो एनी भी नहीं आ सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर अब कौन सा बचा, लिटिल। लिटिल का मतलब क्या है कि जगह है लेकिन न के बराबर है, जगह है लेकिन न के बराबर है। न के बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ऑलमोस्ट फुल, वो लगभग भर चुका है, और लगभग भर चुका है तो इसका मतलब जो जगह वहां बची है वो कैसी बची है, न के बराबर, बहुत थोड़ी बची हुई है। तो इसलिए सही आंसर कौन सा होगा आपका, लिटिल का बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। सही आंसर कौन सा होगा, लिटिल। आगे चलते हैं, देखो। एग्जीबिशंस क्लोज्ड अ मंथ अगो। एग्जीबिशंस बहुवचन है आपका, ठीक है। दैट की बात करें तो सिंगुलर, दोज की बात करें तो प्लूरल, इसकी बात करें तो ये भी क्या, प्लूरल, प्लूरल, ये तीनों के तीनों बहुवचन है आपके, ठीक है। चलो ये तो नहीं होगा। ऑल यूज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल के बाद में मैंने अभी बताया था आपको कि दीज, दोज या दा यूज होता, तो यहाँ हम ऑल का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑल का यूज नहीं कर सकते। ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। अब इनमें से कौन सा यूज करें अपन, क्योंकि दोनों ही ठीक लग रहे हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, क्लोज्ड अ मंथ अगो, ठीक है। तो ये होता है नियर के लिए, और ये होता है फार के लिए, है तो बहुवचन दोनों के दोनों, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे हैं, बहुवचन है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आपको ये देखना है कि अभी की बात कर रहे हैं या पहले की बात कर रहे हैं। अगर अभी की बात कर रहे हैं तो वो चीज हमारे नजदीक हो गई ना, लेकिन पहले की बात कर रहे हो कोई भी चीज तो हमारे लिए दूर हो गई। एक महीने पहले की बात करें तो वो चीज हमसे दूर हो चुकी है, और दूर हो चुकी है इसलिए आप किसका प्रयोग करोगे, दोज का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, दोज का यूज करोगे यहाँ पर, ठीक है ना। अगर अभी की बात करते तो क्या हो जाता, दीज, क्योंकि वो चीज हमारे लिए नजदीक। यहाँ नजदीक और दूर का सेंस ये नहीं है कि ये जैसे मेरे पास रखी हुई है, मेरे बोर्ड मेरे पास है, तो इसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पर वक्त की बात आ रही है कि जो अभी हमारा चल रहा है, जैसे ये 2600 सवाल चल रहा है तो ये हमारे नजदीक है, लेकिन पहला जो सवाल था वो जा चुका, वो हमसे दूर हो गया, तो वक्त की बात हो गई। तो वक्त जो दूर हो गया तो वहां पे क्या हो गया आपका दोज, लेकिन जो नजदीक है उसके लिए क्या हो गया, दीज। तो यहाँ जो सही आंसर है आपका कौन सा है, दोज, क्योंकि ये दूर हो चुका है अ मंथ अगो। क्लियर। आई हैव ट्राइड बोथ द नंबर्स, मैंने दोनों नंबर्स ट्राई किए, बट ऑफ देम इज वर्किंग, लेकिन दोनों काम कर रहे हैं। एनी तो होगा नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है ही नहीं। इसका प्रयोग करते हैं अपन नेगेटिव के लिए। एवरी का यूज हमेशा नाउन के साथ होता है, ध्यान रखना इस चीज का, या फिर एवरी वन होता है, या एवरीथिंग वगैरह होता है। इन दोनों का यूज होता है दो के लिए,
इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, उनमें इतना कंसेप्ट नहीं था, बाकी सेंटेंस में जो पिछला गया है उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था। तो कंसेप्ट का जब होता है तो उसमें कराने में मजा आता है बच्चों को और पढ़ने में मजा आता है। अब ये होता है सिंगुलर, क्या होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि ये भी दो के लिए है, ये भी दो के लिए है, दोनों में से कौन सा चुने? तो जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो तो आप देखते हो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है और इज यहां पर यूज की गई है। भाई दोनों में से यूज एक ही होगा। ठीक है, यहां पे इज यूज किया गया है और इज का मतलब है सिंगुलर, कि दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। अगर आर होता, यहां पे अगर आर होता तो यहां पे बोथ का प्रयोग होता। क्लियर? लेकिन यहां पे क्या है, इज है और इज का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर। तो इसलिए सही आंसर कौन सा होगा आपका, नाइदर। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नाइदर। यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां सही आंसर कौन सा होगा, नाइदर। अगर यहां आर होता तो बोथ होता, अब यहां पर सिंगुलर है, इज है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाइदर। आगे चलते हैं, देखो सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल या +2 लेवल, इनके बैच प्रारंभ हो रहे हैं सोमवार को, मंडे को। प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको, परिष्कार का बैग मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है ना, और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप इन नंबर्स पर। इनको और भी ज़्यादा इंक्वायरी अगर आपको करनी है और भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ आप इन कॉन्टैक्ट्स पे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन सेंटर की बात करें तो रिद्धि सिद्धि पे है, जो एड्रेस आपके सामने आ रहा है वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो वहाँ जाके आप और जानकारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो इट सीम्स दैट शी हैजंट आइडिया अबाउट दिस प्लेस। लिटिल नहीं आएगा, ठीक है, नन नहीं आएगा, सम और एनी। लेकिन सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव, तो इसका भी यूज करेंगे अपन अफर्मेटिव। अब देखो मोस्टली में हमको यही देखना होता है कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ठीक है ना, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, ये देखना होता है, अफर्मेटिव हो गया या फिर इंटरो नेगेटिव या फिर रिक्वेस्ट का हो गया, तो सम यूज कर दिया। जबकि एनी की बात करें तो एनी का अपन कब करेंगे, जब नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो। यहां पर सेंटेंस कौन सा था, नेगेटिव। कौन सा था, नेगेटिव। अब जैसे ही अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो यूज कौन सा हो जाएगा, फिर वहां पर एनी का यूज किया जाएगा। कौन सा होगा, एनी। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो कौन सा यूज होगा, एनी की अपन बात करेंगे। सही आंसर एनी होगा। आई हैव गुड फ्रेंड्स एंड वी मीट क्वाइट ऑफन। ठीक है ना, सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस का है, पॉजिटिव सेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नाउन की बात करें तो ये हो गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अब यहां पर देखो द फ्यू, आ फ्यू। अब इसकी बात करें तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ये भी अनकाउंटेबल के लिए होता है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि नोट आ रहा है वहां पे। अब हम बात करें द फ्यू या ए फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है कि जितने हैं वो यही है या शेष कुछ नहीं बचता। ए फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस, कुछ। सम के सेंस में होता है इसका प्रयोग। किसमें होता है, सम के सेंस में, कि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और हम मिलते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, फ्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेंटेंस ये होता कि आई हैड गुड फ्रेंड्स हु लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़ चुके हैं। तो अब ये जो है वो ये क्या शो कर रहा है कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, ये छोड़ चुके हैं। और छोड़ चुके हैं तो अब यहाँ पे आ जाता द फ्यू। क्या आता है यहाँ पर, द फ्यू। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात है नहीं, पॉजिटिव सेंस की बात की जा रही है, सम के सेंस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ फ्यू। क्या आएगा, आ फ्यू का प्रयोग हो जाएगा। कौन सा आएगा, ए फ्यू। आगे चलते हैं, देखो बुक्स आर माइन। दैट नहीं आएगा, दिस नहीं आएगा क्योंकि नाउन बहुवचन है आपका
और नाउन जब बहुवचन होता है तो डिटर्मिनर भी बहुवचन को दिखाने वाला ही होता है। सिंटैक्स की हमने जैसे बात की थी, ठीक है ना, जो सिंटैक्स होता है, तो जैसे जो सिंटैक्स होता है, तो सिंटैक्स में क्या होता है कि जैसा आपका नाउन है वैसा ही आर्टिकल, वैसा ही डिटर्मिनर, वैसा ही पजेसिव डिटर्मिनर, सबके सब उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, वैसी वर्ब। तो ये सिंगुलर शो करता है, ये भी सिंगुलर शो करता है। ये आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, जो ऐसा सेंटेंस है ही नहीं है। बार बार देखो एक ही चीज आ रही है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना तो बार बार एक ही चीज आ रही है, नाउन या फिर सेंटेंस। नाउन देखो या फिर सेंटेंस देखो, बात एक ही आ जाती है, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। ये आता है आपका बहुवचन, ठीक है ना। कौन सा आएगा, ये आपका बहुवचन के साथ यूज किया जाता है, तो इसलिए जो सही आंसर होगा कौन सा होगा आपका, ए। सही आंसर कौन सा होगा, ए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो व्हाट वाज नॉइज। नॉइज आपका सिंगुलर नाउन है। देखो अधिकांश ऐसे ही आए हैं सारे के सारे, ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है ना। तो ये पूछा जा रहा है कि वो शोर कैसा है, तो इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, दैट। एनी का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता, एनी का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ ये डेमोस्ट्रेट करके पूछा गया है, पॉइंट आउट करके पूछा गया है कि शोर कैसा है, वो शोर कैसा है। तो डेमोस्ट्रेटिव की बात करेंगे अपने यहाँ पर, किसकी बात करेंगे, डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर की। ठीक है, इसलिए कौन सा आ जाएगा वहां पर, दिस, दैट या दिस, इनमें से कोई एक आएगा। लेकिन ये सिंगुलर था और ये आपका बहुवचन थे, तो इसलिए ये दोनों यूज नहीं होंगे। तो सही कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, दैट। तो सही ऑप्शन कौन सा है, दैट। रीड की बात करें अपन, तो चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, ठीक है ना। और आर्ट्स हो साइंस हो सब होंगे। नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं आपके मंडे से, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर ये है ही आपके 8875008871 या फिर 72। एड्रेस आपको मालूम है, रिद्धि सिद्धि चौराहा, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, ठीक है ना। तो जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपका सिलेबस जल्दी पूर्ण हो, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। ये सोचते हैं कि भाई नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तैयारी करेंगे, तो उसके बाद इतनी तैयारी नहीं हो पाती है, ठीक है ना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। पेन्स आर योर्स, फिर वैसा ही सेंटेंस है, ये प्लूरल है, ये कैसा आ गया, प्लूरल। दैट सिंगुलर है, पहले सिंगुलर पूछा था, अब क्या पूछ रहा है, सिंगुलर। ये क्या पूछ रहा है, सिंगुलर नहीं पूछ रहा, अब की बार पूछ रहा है बहुवचन, ठीक है ना। तो ये भी क्या था आपका, सिंगुलर। चाहे दिस हो चाहे दैट हो, ये दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन दोज की बात करें तो ये प्लूरल है, क्या है ये, ठीक है। तो इसलिए यहां भी आप किसकी बात कर रहे हो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हो। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर अपन बात करते हैं तो फिर आपको सिंगुलर देखना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर बहुवचन देखना पड़ेगा। तो फिर यहां पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, दोज का, क्योंकि दोज ही इनमें से एक ऐसा है जो बहुवचन दिखा रहा है और डेमोस्ट्रेटिव दिखा रहा है, डेमोस्ट्रेट दिखा रहा है, डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा है, ठीक है ना, संकेत दिखा रहा है कि ये जो पेन है वो तुम्हारे हैं। तो इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, दोज। सही आंसर कौन सा होगा, दोज। ही इज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, ये तो आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आइदर के साथ और यूज होता है। जब कनेक्टिव की हम बात करते हैं तो और यूज होता है, और यहाँ पर हो नहीं सकता। नाइदर की बात करते हैं तो क्या यूज होगा, नोर। आइदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ नोर होता है। जो कि बोथ होता है उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, एंड का। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। आई नॉर्मली हैव बटर मिल्क विद माई लंच, ठीक है। ये अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल दिखाता है, ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों दिखाता है। ये दोनों आपके काउंटेबल हैं।
और ये भी कैसा है आपका अनकाउंटेबल। तो इसको देखते ही ये तो हो गए गलत, सी और डी। अब अपन बात करेंगे कौन सा, ए और बी। लिटिल का यूज अपन तब करेंगे कब, जब नाउन की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो न के बराबर है, लगभग नहीं है। तो ऐसी बात तो आएगी नहीं, वो कहेगा ही नहीं। वो क्या कह रहा है वो कि आई नॉर्मली हैव बटर मिल्क विद माई लंच। क्या मैं अपने लंच के साथ नॉर्मल तरीके से, मतलब साधारण रूप से क्या लेता हूँ, छाछ लेता हूँ। कितनी, काम चलाओ, थोड़ी बहुत। लेकिन ये क्या करता है, ये न के बराबर होता है। तो न के बराबर की बात क्यों करेगा ये, ऐसा कुछ हमको दिखाई दे नहीं रहा कि इसमें नेगेटिव सेंस का कुछ हो। तो नेगेटिव सेंस दिखाता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस दिखाता है। तो सम हो गया आपका, या फिर आ लिटिल हो गया, ये दोनों क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव सेंस। तो यहाँ सम या ए लिटिल दोनों में से जो भी आएगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सम दिया हुआ था, इसलिए सही आंसर कौन सा है, यहाँ पर सम सही आंसर है। आगे चलते हैं, देखो, मैन नोज हिज ड्यूटी, सिंगुलर है ये। अब आप ध्यान से देखो तो ये भी आपका प्लूरल हो गया, प्लूरल, ठीक है ना, और ये भी आपका प्लूरल है, ठीक है ना। जबकि एवरी की बात करें तो एवरी हो गया आपका कौन सा, सिंगुलर। एवरी कौन सा हो गया आपका, सिंगुलर। नाउन भी कैसा है, सिंगुलर है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एवरी। कौन सा यूज किया जाएगा, एवरी, यहाँ पर आपको यूज किया जाएगा एवरी, ठीक है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा कौन सा, एवरी के। एवरी मैन नोज हिज ड्यूटी। आगे चलते हैं, देखो, कॉमर्स की बात करें अपन, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के बैच चालू हो रहे हैं मंडे से, ठीक है। तो उसमें सेकंड पेपर चालू कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट पेपर तो सबका चालू है ही, और सारे के सारे सेकंड पेपर भी चालू किए जा रहे हैं। तो कब से हो रहे हैं, मंडे से हो रहे हैं। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई और भी इंक्वायरी चाहिए आपको तो ये क्या है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर है। ये आज का अपना आखिरी सवाल था। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। थैंक यू दोस्तों।